साथियों नमस्कार। दूसरे लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का सर्वोत्तम और कारगर तरीका कौन सा होता है, आइए जानते हैं। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं और कहने के लिए किस माध्यम का प्रयोग करते हैं। आप जो भी करते हैं उसमें सही मायनों में सफलता पाने के लिए आपको शब्दों का जादू चलाना पड़ता है। यह एक कला है, जोश और भावपूर्ण तरीके से ईमानदारी के साथ समझौता किए बिना लोगों तक प्रभावशाली ढंग से अपनी बात पहुंचाने की। यह कला आपको परस्पर लाभदायक फायदेमंद संबंध बनाने के बेहतरीन अवसर मुहैया कराने के। आज के दौर में संचार के कई तरीके उपलब्ध हैं। परस्पर बातचीत श्रोताओं के बड़े समूह को संबोधित करने से लेकर आंसरिंग मशीन, वॉइसमेल, ईमेल, फैक्स और फोन आदि उच्च तकनीकी साधनों तक, परंतु शब्दों के केवल प्रेषण या उच्चारण और सही अर्थों में लोगों के साथ संयोजन दो बिल्कुल अलग बातें हैं। भले ही प्रौद्योगिकी ने हमें अद्भुत इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र उपलब्ध कराए हैं, परंतु आज तक हम दूसरों के साथ सही मायनों में नहीं जुड़ते और उनके साथ प्रभावशाली संबंध स्थापित नहीं करते। तब तक हमारी सफलता का दायरा सीमित ही रहेगा। उच्च तकनीकी केवल अप्रभावी, उच्च तकनीकी केवल अप्रभावशाली संचार सुविधा प्रदान कर सकते हैं। उच्च तकनीकियां लोगों पर शब्दों का जादू चलाने का काम बिल्कुल नहीं कर सकती। बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि संचार के उच्च तकनीकी वाले साधन लोगों से बातचीत करने का मुकाबला कर सकते हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है? कुल मिलाकर आमने सामने बैठकर की गई वार्ता ही विश्वसनीय होती है, क्योंकि चेहरे के भाव भी हमारे व्यक्तित्व के बारे में काफी कुछ बताने में सक्षम होते हैं। याद रखिए, हम सभी की भावनाएं होती हैं और हम सभी चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा की जाए। उदाहरण के लिए जरा कल्पना कीजिए, यदि आपका कचरा नियमित रूप से नहीं उठाया गया
तो वह कितना बदबूदार, गंदा, दूषित और रोगग्रस्त हो जाएगा। जो लोग यह काम करते हैं वे हमारे जीवन की गुणवत्ता के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और उन्हें भी अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। जब भी कोई आपसे पूछता है आप कैसे हैं, तो उसका जवाब हमेशा सकारात्मक और उत्साहवर्धक तरीके से दे दीजिए। तो उसका जवाब हमेशा सकारात्मक और उत्साहवर्धक तरीके से दीजिए। असल में आपको इससे बेहतर महसूस करने में मदद होगी और संभावित रूप से आप एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। और यदि आप नकारात्मक हैं व सहानुभूति की तलाश में हैं, तो कोई भी आपके पास फटकना नहीं चाहेगा। आप कार्य और जीवन के उत्कृष्ट अनुभव तब तक नहीं ले सकते, आप कार्य और जीवन के उत्कृष्ट अनुभव तब तक नहीं ले सकते जब तक आप जिनके साथ व्यवहार करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ प्यार व अपनेपन का बर्ताव नहीं करते, वह एक दूसरे के बारे में दिलो जान से फिक्रमंद नहीं है। जिसकी इस संसार में सबसे ज्यादा अहमियत है वो है स्पर्श, हमारा और आपका, जो किसी जरूरतमंद के लिए रोटी, कपड़ा और मकान से भी बढ़कर है। मकान ढह जाते हैं, रोटी खत्म हो जाती है और कपड़े फट जाते हैं, लेकिन स्पर्श और आवाज आत्मा में हमेशा के लिए बस जाते हैं। दो लोग यदि दिल से कोशिश करें तो आंखों के जरिए भावनात्मक संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम हर सफल रिश्ते की शुरुआत के लिए यह तरीका बिल्कुल अनिवार्य है। शक्ति का प्रयोग लोगों की मदद के लिए करें, क्योंकि शक्ति हमें इसलिए नहीं मिली है कि हम अपना उल्लू सीधा करें, लोगों को अपना कायल कर सकें या नाम कमा सकें। शक्ति का केवल एक ही प्रयोग उचित है और वो है लोगों की भलाई करना। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।